यह महसूस किया है कि जब जीवन में कोई नया मोड़ आता है तो हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अचानक हमारी प्राथमिकताएं उलट जाती हैं। जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी लगती थीं, वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे और परिवार हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? या फिर समय के साथ हम समझ जाते हैं कि असली सहारा हमारे भीतर से और हमारी खुद की बनाई हुई जिंदगी की पसंद से आता है? यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह आज़ादी देने वाला सच है। अक्सर बच्चे अपनी अपनी जिंदगी, जिम्मेदारियों और चुनौतियों में व्यस्त होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वे हमें प्यार नहीं करते, लेकिन अगर हम उनसे अपनी हर ज़रूरत का बोझ उठाने की उम्मीद करें तो इससे हमारे और उनके रिश्ते में निराशा और कड़वाहट आ सकती है। यही कारण है कि हमें अपनी उम्मीदें केवल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी रखनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की एक मजबूत नींव बनानी चाहिए जो हर परिस्थिति में हमें संभाल सके। हमारी अब तक की जिंदगी ने हमें ढेर सारे अनुभव, कहानियां और सीख दी हैं। अब समय है इन सब का इस्तेमाल करके एक नई, संतुलित और आत्मनिर्भर जिंदगी बनाने का। ऐसी जिंदगी जो 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी हो, जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। यही स्तंभ हमें संतुलन, खुशी और आत्मनिर्भरता देंगे। यही हमें याद दिलाएंगे कि 60, 70 या 80 की उम्र में भी हमारा एक उद्देश्य है, जीने की एक वजह है। और अगर आपको लगता है कि अब नई शुरुआत करने का समय निकल गया है, तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगला कदम उठाने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं जो कुछ साझा करने वाला हूँ, वह न तो मुश्किल है और न ही असंभव। यह बहुत ही साधारण और व्यावहारिक बातें हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी में गहराई तक बदलाव ला सकती हैं। यह छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में शांति, सेहत और सबसे अहम, खुशी लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर झांकने और खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं, दिशा विहीन लगते हैं या अपने आसपास के लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए मिलकर अपनी जिंदगी की वह मजबूत नींव बनाएं, वह आत्मनिर्भरता, वह आंतरिक सहारा जो हमें सशक्त बना सके। और अंत में आप देखेंगे कि ये 5 स्तंभ केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि मुक्तिदायक भी हैं। पहला स्तंभ, शारीरिक सेहत। क्या आपने देखा है कि रोज सिर्फ 30 मिनट की सैर आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को कितना बदल सकती है? यह जुनून की बात नहीं, बल्कि अनुशासन की बात है। नियमित व्यायाम करना ऐसे है जैसे एक पौधे को पानी देना। यह एक साधारण सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। खानपान का असर भी हमारी ऊर्जा, मूड और जीवन शैली पर सीधा पड़ता है। कई बार हम साधारण चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अपने खाने में फल, सब्जियां और अनाज को शामिल करना। यह छोटे छोटे कदम अपने प्रति एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा खाने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रख रहे हैं। और मेडिकल चेकअप्स? हाँ, कई बार इन्हें टालने का मन होता है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बड़ी समस्याओं से पहले ही उन्हें रोक लिया जाए? समय समय पर डॉक्टर से मिलना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का संकेत भी है। जब आप जानेंगे कि आपकी सेहत ठीक है, तो आप वर्तमान में अधिक सुकून और खुशी से जी सकेंगे। दूसरा स्तंभ, मानसिक और भावनात्मक संतुलन। शरीर के साथ साथ मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अकेलापन इस उम्र में एक अनचाहा साथी बन सकता है, और यह हमारी भावनात्मक सेहत पर बुरा असर डालता है। यही वह समय है जब रोजाना थोड़ी देर ध्यान, चिंतन या सिर्फ अपने लिए समय निकालना आपके आत्मविश्वास और खुशी को बनाए रख सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और संभालने लगते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित महसूस होता है। कभी कभी हमारा मन हमें संकेत देता है, शायद हमें आराम चाहिए या ज्यादा सक्रियता। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर सुबह शरीर दर्द महसूस करे, तो थोड़ा खिंचाव करें। अगर थकान हो, तो अपनी नींद की दिनचर्या पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे कदम आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएंगे। तीसरा स्तंभ,
दोस्ती और रिश्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती और रिश्ते हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? सच्ची दोस्ती एक ऐसा खजाना है जिसे समय मिटा नहीं सकता। उम्र के किसी भी पड़ाव पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे साथ हर परिस्थिति में बहुत कम लोग रहे हैं। ये वही दोस्त होते हैं जो हमारी बातों के पीछे का मतलब समझते हैं, जिनसे हम बिना कुछ कहे भी जुड़ सकते हैं। कई बार समय के साथ हम अपने पुराने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ने में कभी देर नहीं होती। क्यों न आज ही उस पुराने दोस्त को फोन करें जिससे आप लंबे समय से बात नहीं कर पाए हैं। एक साधारण बातचीत भी पुराने रिश्तों को फिर से ताजा कर सकती है। हालांकि कुछ रिश्ते समय के साथ छूट जाते हैं, और यह भी ठीक है। हर दोस्ती का हमेशा रहना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते वाकई मायने रखते हैं उन्हें संजोना बहुत जरूरी है। चौथा स्तंभ, सीखने और विकास की निरंतरता। जिंदगी में कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। नई किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना या किसी नई कला में हाथ आजमाना हमें जीवंत बनाए रखता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और हमें जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। यह सीखने की ललक हमें हर उम्र में आगे बढ़ने का हौसला देती है। पांचवा स्तंभ, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। जब हम अपनी खुशी और शांति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तब असली स्वतंत्रता मिलती है। जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका है। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझिए और उनके लिए कदम उठाइए। खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। तो चलिए अपनी जिंदगी की इस नई यात्रा की शुरुआत करें। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपको आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। चौथा स्तंभ, अतीत को छोड़ना। अतीत का बोझ उठाए रखना ऐसा है जैसे लंबे समय तक भारी सामान पकड़े रहना, आखिरकार आपके हाथ थक ही जाएंगे। कितनी बार हमने उन स्थितियों को याद किया है जो सही नहीं हुई, उन बातों को जो गुस्से में कही गईं, या उन मौकों को जो हाथ से निकल गए। पीछे मुड़कर देखना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अतीत में ही फंसे रहें तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। खुद को और दूसरों को माफ करना एक ऐसा चुनाव है जो हमें आज़ाद करता है और दिल को हल्का बनाता है। माफ करना यह नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। इसके लिए साहस चाहिए। पांचवां स्तंभ, खुद को अपनाना। जब आप इस तरह से खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आप बेवजह के बोझ ढोना बंद कर देते हैं, अपनी गलतियों को माफ करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और हर प्रयास को महत्व देते हैं। यह 5 स्तंभ न केवल आपके जीवन को संतुलित बनाएंगे, बल्कि आपको वह आंतरिक शक्ति देंगे जिसकी आपको जरूरत है। अब इस नई शुरुआत का समय आ गया है। तो आइए इस सफर को मिलकर शुरू करें। आखिरकार किसी के साथ अपना शौक साझा करना या किसी ऐसे विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना जिसे आप पसंद करते हैं, आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर सकता है। यह भी याद रखें कि अक्सर सबसे अच्छी दोस्तियां किसी भव्य इशारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में होती हैं, जैसे कोई ठंडे दिन में आपको एक कप चाय दे, कोई आपकी बातें ध्यान से सुने जब आपको अपने दिल की बात कहनी हो, या फिर कोई बस चुपचाप आपके साथ बैठा रहे। ये साधारण पल ही वो खुशी, संतुलन और शांति लाते हैं जो कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं। यही सच्चे रिश्ते हमें वो जिंदगी जीने में मदद करते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो सब कुछ हल्का लगने लगता है, यहाँ तक कि मुश्किल भरे दिन भी सहने लायक बन जाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम खुद के भी अच्छे दोस्त बने। इसका एक हिस्सा है अपने आप से किए गए वादों को निभाना। कितनी बार आपने खुद से कुछ शुरू करने का वादा किया और उसे टाल दिया? जैसे कि एक नई स्वस्थ दिनचर्या शुरू करना, अपने शौक के लिए समय निकालना, या बस थोड़ा ज्यादा आराम करना। जब हम अपने वादे निभाते हैं तो यह हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हम खुद के प्रति भरोसेमंद हैं। यह हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है।
यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हर छोटा वादा जिसे आप निभाते हैं वह आपकी जिंदगी में संतुलन और उद्देश्य का एहसास लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आप हर सुबह टहलने जाएंगे या रोज 15 मिनट शांति से बिताएंगे, तो वह आपको खुद से जुड़े रहने में मदद करेगा। कई बार खुद से किए वादे तोड़ना आसान लगता है क्योंकि हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। लेकिन क्या इससे दिन के अंत में हमें संतोष मिलता है? जब हम अपने वादों को निभाते हैं तो एक अंदरूनी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परफेक्ट होना है या अपनी योजनाओं में बदलाव नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है कि जो वाकई महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान बनाए रखना और खुद से कभी हार न मानना। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने उन स्थितियों को याद किया है जो सही नहीं हुई, उन बातों को जो गुस्से में कही गई या उन मौकों को जो हाथ से निकल गए। अतीत का बोझ उठाए रखना ऐसा है जैसे लंबे समय तक भारी सामान पकड़े रहना, आखिरकार आपके हाथ थक ही जाएंगे। पीछे मुड़कर देखना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अतीत में ही फंसे रहें तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। खुद को और दूसरों को माफ करना एक ऐसा चुनाव है जो हमें आज़ाद करता है और दिल को हल्का बनाता है। माफ करना यह नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं या दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन और स्वीकृति की जरूरत होती है। इसके लिए साहस चाहिए। शायद किसी ने आपको गहराई से चोट पहुंचाई हो, या शायद आपने खुद कोई गलती की हो जिसका पछतावा आपको है। इन भावनाओं को पकड़े रखना सिर्फ दर्द को बढ़ाता है। जब आप इन कड़वाहटों को जाने देने का चुनाव करते हैं तो आप खुशी और आंतरिक शांति का चुनाव करते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को जरूर बदला जा सकता है। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए भी होता है। कभी कभी हम अपनी गलतियों को लेकर खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं, सालों पहले की भूलों को ताज़ा जख्म की तरह बार बार जीते रहते हैं। लेकिन सोचिए, इससे आपको क्या मिलता है सिवाय और बोझ के? इन गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को आगे बढ़ने की इजाज़त दें। परिपक्वता का मतलब है यह समझना कि सीखना यात्रा का हिस्सा है, न कि खुद को सजा देने का कारण। अतीत को पीछे छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि यादों को भुला दिया जाए, बल्कि उनके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना है। सोचिए उन अच्छे पलों के बारे में जो आपने जिए, उन सच्ची दोस्तियों के बारे में जो बनाई, और उन चुनौतियों के बारे में जिन्हें आपने पार किया। अतीत हमें सिखा सकता है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करना चाहिए कि हम आज कौन हैं। और जब हम अतीत को पीछे छोड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब समय को भी माफ करना है, यह स्वीकार करना कि समय बीत चुका है, लेकिन आगे अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और क्या आप जानते हैं कि वर्तमान को खुशियों से भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई ऐसा काम ढूंढना जो आपकी अंदरूनी आग को फिर से जला दे। कुछ ऐसा जो आपके दिनों को नए अर्थ और ताजगी से भर दे। साथ की उम्र के बाद या उससे ज्यादा में अक्सर लगता है कि हम सब कुछ देख चुके हैं और कर चुके हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा, सीखा और अनुभव किया जा सकता है। क्या आपने कभी कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचा है, जैसे बागवानी, पेंटिंग, लिखना या कोई वाद्य यंत्र सीखना? यह शौक सिर्फ वक्त बिताने के तरीके नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने और आपके दिनों में उद्देश्य जोड़ने के साधन हैं। जुनून का मतलब है आपके दिनों को कुछ ऐसा देना जिसका आपको इंतजार हो। यह कुछ इतना साधारण हो सकता है जैसे अपने घर के एक छोटे से कोने की देखभाल करना, या कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे। एक बुजुर्ग जिन्हें मैं जानती हूँ, उन्होंने 68 साल की उम्र में अपनी यादों को डायरी में लिखना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी जिंदगी के अनुभवों को लिखने से उन्हें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस तरह की छोटी पहल आपकी आत्मसम्मान को ताज़ा कर सकती है और भविष्य के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। जुनून हमें वर्तमान से जोड़ता है। जब आप किसी ऐसी चीज में डूबे होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो अतीत या भविष्य की चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। ऐसे पल सच्ची खुशी लाते हैं और आपके जीवन को एक नया मकसद देते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया है, तो क्यों न छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें।
कभी कभी हमारी खुशी वहीं छिपी होती है जहां हम सोचते भी नहीं, और इसके लिए कुछ जटिल या महंगा करने की जरूरत नहीं होती। यह सुबह के समय पक्षियों को देखना हो सकता है, अपने आंगन में कुछ पौधे उगाना, किताबों पर चर्चा करना या कुछ नया सीखने के लिए लोगों के साथ मिलना हो सकता है। आपकी जिंदगी में जोश और प्रेरणा फिर से लौट सकती है, बस आपको खुद को एक नया मौका देना होगा। यह साबित करता है कि खुद को दोबारा खोजना और जिंदगी को नए तरीके से जीना कभी भी देर से शुरू नहीं होता। जब आप कुछ ऐसा पाते हैं जिसे आप सच में प्यार करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह जुनून न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके दिल को भी पोषण देता है। जिंदगी में और अधिक गहराई और उद्देश्य जुड़ जाता है, और हर दिन उस नई रुचि को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर बन जाता है। एक पल के लिए रुके और खुद से पूछें, आज ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल को झंकार से भर देगी? यही सोच आपकी एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और जब यात्रा की बात हो रही है, तो क्यों न अब तक सीखे गए सबक को दोहराया जाए? क्या आप अभी भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि वे आपकी जिंदगी की नींव बने, या फिर खुद कमान संभालकर अपनी मजबूत बुनियाद बनाएंगे? निर्णय आपके हाथ में है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या आपने कितने भी मुश्किल हालातों का सामना किया हो, बदलाव लाने, दोबारा शुरुआत करने और एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने का समय हमेशा होता है। सोचिए, क्या आपकी सेहत वह ध्यान पा रही है जिसकी उसे जरूरत है? क्या आप सच्ची दोस्तियां बना रहे हैं, या अब भी खुद को खाली रिश्तों में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने आप से किए गए वादों को निभा रहे हैं, या फिर बहानों में उलझे हुए हैं? सबसे अहम सवाल, क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अंदर से प्रेरित करता है, जो आपके दिनों को अर्थ और खुशी से भरता है? इन सवालों पर विचार करना पहला कदम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस पर अमल करना। तो क्यों न आज से शुरुआत करें? अपने जीवन के 5 स्तंभों में से किसी एक को चुनें और पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, अपनी दोस्तियों को मजबूत करें, या ऐसी कोई चीज खोजें जो आपको सच्ची खुशी दे। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप यह सीखते रहें कि उद्देश्य, परिपक्वता और आंतरिक शांति के साथ कैसे जिया जाए। यहाँ आपको सिर्फ सलाह ही नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसे लोगों का समुदाय भी मिलेगा जो आपकी तरह ही इस जीवन के इस चरण को सबसे बेहतरीन बनाना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। शायद उन्हें भी इन शब्दों की जरूरत हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में आप सबसे पहले कौन सा स्तंभ मजबूत करना शुरू करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आज आपको कौन सी बात सबसे गहरी लगी। और याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। अगला वीडियो पहले से ही तैयार हो रहा है, ताकि यह यात्रा जारी रहे। तब तक स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो को देखें, जिसमें ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक सबक हैं, जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।